अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं अब एनईडी के पास पेपर्स की एक सीरीज़, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एनईडी के जितने भी पास पेपर्स हैं मैथमेटिक्स के, उसके सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन के साथ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। सबसे पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए और बी हमारे पास क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी दो सेट अगर डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट का मतलब है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उसका मतलब ये है कि उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? फाइव या नल सेट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 0, 6, 24, 60। अगर nth टर्म मालूम करनी है इस सीक्वेंस की और ऐसे चलती जाएगी, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें n की जगह पर 0 रखो, फिर n की जगह पर 1 रखो और n की जगह पर 2 रखो, ताकि आपके पास T1, T2 और T3 आ जाए। n की जगह 1 रखूँगा, 1 माइनस 1 0, 2 रखूँगा 4 माइनस 2 2, ये तो गलत हो गया। यहाँ 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये भी गलत हो गया। बाकी क्या बचा? सी, विच इज़ सही। 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 15 एंड 7 आर। अब बोल रहा है कि 15, A1, A2 और A3, 7, इन दोनों नंबर्स के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन है, और वो कौन से हैं? कभी भी कोई दो नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन का सवाल आ जाए तो हम कॉमन डिफरेंस मालूम करते हैं। उसका फार्मूला क्या है? b माइनस ए तकसीम n प्लस 1। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, वो कितने हैं? 3। तो b हमारे पास क्या है? ये हमारे पास b है, ये हमारे पास a है। 7 माइनस 15 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय 4, 4 1 4, 4 टू द 8। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आई? -2। अब देखो 5 में से -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 13, फिर -2 करेंगे तो 11, फिर 9 और देन 7। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है? सी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 35, देन n इज। अगर हम n नेचुरल नंबर्स का सम करें और वो हमारे पास कितना है? 325। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो बराबर किसके होता है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब बोल रहा है n की क्या वैल्यू होगी कि उसका जो सम है वो 325 है। 2 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 650। प्लस का 650 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का, हमारे पास क्या आ गया? -650। अब हम क्या करेंगे? मिडल टर्म ब्रेकडाउन, मिडल टर्म ब्रेकडाउन। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि इसका जवाब जो है, ऐड करें तो हमारे पास प्लस का 1 है और मल्टीप्लाई करें तो 650। वो नंबर कौन से? वो नंबर से 26 माइनस 25। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास ये है कि अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास दो नंबर्स मिल गए तो इनकी जो वैल्यूज़ होगी, इनकी वैल्यूज़ क्या होगी? माइनस का 26 और प्लस का 25। क्या n की वैल्यू माइनस में हो सकती है? नहीं, n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। n की वैल्यू जो है वो ना ही तो फ्रैक्शन में हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है।
क्या कहा है कि n की वैल्यू ना ही फ्रैक्शन के अंदर पॉसिबल है और ना ही नेगेटिव के अंदर पॉसिबल है। तो इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो मतलब n की वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये टर्म जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू क्या होगी 25। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है डी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ 2,3 एंड -2, -3। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का फार्मूला क्या है? ए बी डॉट सी कॉमा डी। ए को सी से मल्टीप्लाई करें ए सी माइनस बी डी, बी सी प्लस ए डी। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का फार्मूला क्या है? ए कॉमा बी डॉट डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई सी कॉमा डी, ए सी माइनस बी डी। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करो। दूसरे के लिए क्या है? दूसरे को पहले से करो और पहले को दूसरे से करो। अब 2,3, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, सॉरी 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। अब देखो यहाँ पर माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस, -4 + 9 = 5, -12। सही ऑप्शन क्या है 5, -12। और वो कौन सा है हमारे पास? वो कौन सा है बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अगर दो कॉइन है, एक कॉइन है, उसके चांसेस क्या हैं? या तो हेड है या टेल है। दूसरा कॉइन है बी, उसके चांसेस क्या है? या तो हेड है या तो टेल है। अगर मुझे इन दोनों के सैंपल स्पेस मालूम करने हैं तो मैं क्या करता हूँ? पहले के एलिमेंट को सारों से मल्टीप्लाई करता हूँ एच, फिर दूसरे एलिमेंट को सारे से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास है एस। एस का मतलब क्या है? सैंपल स्पेस। एस का मतलब क्या है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं? ऐसा सेट जिसके अंदर सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको लिखें, उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबिलिटीज़, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको लिखने को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अब क्या बोल रहा है? अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 दफ़ा टॉस करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो इसके अंदर 2 हेड है तो कम से कम एक होना चाहिए, एक है। इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट वो कितने? 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्पेस वो कितने? 4। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है? किसी भी इवेंट की वो होता है NE डिवाइड बाय NS। NE कितना हमारे पास? 3 और डिवाइड बाय 4। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3 डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है? बी। अब हमारे पास सवाल क्या है? इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 1/x⁻10 द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। वो कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट हो x के? वो कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट हो x के? अब ये सवाल हमने करना है। वो कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट हो x के? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x की जो पावर हो वो क्या हो? 0 हो। अब हम क्या करेंगे? इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है? एक कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को आपने इस्तेमाल करनी है। तरीका क्या है कि फर्स्ट की पावर क्या होती है? n - r। सेकंड की पावर क्या होती है? r। n हमारे पास यहाँ कितना दिया हुआ? 10 - r। x की पावर क्या हो जाएगी? और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? 1/x की पावर r। प्लस की r आएगी तो ऊपर जाएगी तो माइनस की। 10 - r - r = 0। -r और -r 2r।
माइनस का 2r वहाँ जाएगा तो प्लस का 2r। दिस इम्प्लाइज दैट 2r इक्वल टू 10 और r की वैल्यू क्या है 5। r की वैल्यू कितनी है 5। अगर हमारे पास r की वैल्यू 5 है तो टर्म कौन सी होगी 6। टर्म कौन सी होगी 6। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड। अगर मैं इस लेटर के 3 लेटर्स को इस्तेमाल करूं तो तरीका क्या है कि मैं 5 में से 3 को सिलेक्ट कर रहा हूं। अब परमुटेशन का आसान तरीका क्या है 5 4 3। जितने नंबर्स यहाँ लिखे हों यहाँ से स्टार्ट करके उतने नंबर्स लिख दें 5 4 एंड 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। अब कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ समथिंग आ जाए, अगर यहाँ जो कोएफिशिएंट लिख रहे हैं वो सेम हो तो ये सर्किल होता है। अगर यहाँ एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो ये हाइपरबोला होता है। अगर यहाँ प्लस का हो यहाँ भी प्लस का हो, वो सेम हो या ना हो तो ये एलिप्स होता है। ये क्या होता है एलिप्स होता है। तो यहाँ पर देखो क्या ये सेम है नहीं है और प्लस के तो क्या होगा एलिप्स। अब जो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर प्लस 12x। कोई भी जो पैराबोला होता है प्लस का 12x से वहाँ जाएगा तो माइनस का 12x। x के साथ जो भी नंबर्स लिखा होगा वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है। फ़र्क क्या है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। क्यों, लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या आएगा ए ऑप्शन सही है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम 3, -2 फ्रॉम 3, -2 लाइन 3x प्लस। अगर हमारे पास कोई भी लाइन दी है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और पॉइंट दिया है x, y और कहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करो या पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करो, तो फार्मूला क्या होता है, इस पॉइंट को हम इसमें रखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाय मोड रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लाइन हमारे पास क्या है 3x, उसमें पॉइंट क्या रखना है 3x की जगह प्लस 4 - 2 प्लस 10 मोड डिवाइड बाय रेडिकल 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 प्लस 10 डिवाइड बाय 9 - 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 9 प्लस 16 25 का रेडिकल लेंगे तो 5, 9 और 10 19 में से 8 करेंगे तो माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा 11 डिवाइड बाय 5। सही ऑप्शन क्या है ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका लिमिट मालूम करना है एज x टेंड्स टू 0। लिमिट मालूम करना है एज x टेंड्स टू 0। वो लिमिट हमारे पास क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और e f(x -1 डिवाइड बाय f(x). इसका मतलब क्या है, ये बराबर किसके होता है 1 के। जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा वही नंबर यहाँ लिखा होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 3x। तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x - 1 अपॉन x, 3x मल्टीप्लाई बाय 3। ये पूरा बराबर किसके होगा 1 के। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है बी। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x + 1 एट x = 1। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले अगर e⁻fx है, अगर ये बराबर है y के, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा y e(f(x) और f'(x). ये तरीका। अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेम 2x + 1, फिर डेरिवेटिव लेंगे 2x + 1 का तो 2। अब हमारे पास दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2
4e2x प्लस 1, अगेन डेरिवेटिव क्या आएगा 4e2x प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कंडीशन क्या दी है कि x बराबर 1 के, x की जगह हम 1 रखेंगे तो 2 + 1 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4e⁻3। तो सही ऑप्शन क्या है हमारे पास सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर हम सेक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आएगा, सेक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर एक फंक्शन है y = सेक एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आता है सेक एक्स tan x। अगर एंगल जो है x के अलावा कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव, एंगल क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आएगा सेक एक्स स्क्वायर tan एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। चाहे पहले आप 10 लिखो चाहे सेक लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या है डेरिवेटिव ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको सिंप्लीफाई करूँगा। इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 + 1/x। अगर 1 का डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, 1 का यहाँ x बचेगा ना, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और इसका क्या आएगा -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 1 - 1/x स्क्वायर, आई थिंक 1 - 1/x स्क्वायर, ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर द कर्व y = 2x - x स्क्वायर x इज़ अ पॉइंट ऑफ। अब अपने बताना है कि मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, अगर हमने मैक्सिमा और मिनिमा, अगर हम किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लें, अगर उसके अंदर वैल्यू रखें वो आंसर आ जाए >0 तो वो मिनिमा होता है। अगर उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जो है वो <0 तो मैक्सिमा, अगर ये बराबर आ जाए 0 के तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसके अंदर डबल डेरिवेटिव लो, क्या आएगा इसका, पहला डेरिवेटिव क्या आएगा 2 - 2x, डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा -2, -2 क्या है, इसमें अगर कोई भी पॉइंट रखोगे तो आंसर क्या आएगा -2 आएगा, मतलब क्या है मैक्सिमा, मतलब क्या है <0, तो क्या होगा मैक्सिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एरिया अंडर द कर्व y² = x फ्रॉम x1 to x4। सबसे पहले आप जब भी इंटीग्रेशन मालूम करते हैं तो आपके पास y होना चाहिए, तो y मालूम करना है तो हम क्या लेंगे, दोनों तरफ रेडिकल, हमारे पास क्या जाएगा रेडिकल x। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे dx कहाँ 4 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर के अंदर एक जमा करेंगे तो क्या आएगा 3/2 डिवाइड बाय 3/2, तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 2/3। अब क्या है 4 रखेंगे, 4 3/2 माइनस 1 रखेंगे, 1 रखने से हमारे पास जवाब क्या आएगा 1 ही आएगा। 4 3/2 इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये क्या है 4 का मतलब क्या है 2 2 से कैंसिल, 2 का मतलब क्या है 8 माइनस 1, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/3। सही ऑप्शन कौन सा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y = sin x e⁻cos x। अब इस सवाल को समझने से पहले आप इस सवाल का जो फार्मूला है वो समझें, e⁻x या कोई भी यहाँ फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर अगर e है और यहाँ पर क्या है fx, उसका डेरिवेटिव, यहाँ पर क्या है cos x का डेरिवेटिव क्या है -sin x, वो तो है नहीं। अब माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का मतलब क्या होता है 2 माइनस। अब हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा, ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ यहाँ गिवन है, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया e -cos x प्लस सी हमारे पास क्या है सही ऑप्शन है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द इंटीग्रल ऑफ 1/9x² + 4 विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स इज, अगर हम इसका इंटीग्रल लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द इंटीग्रल ऑफ 1/9x² प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास क्या आएगा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/x² प्लस a² इक्वल टू tan इनवर्स x/a प्लस c dx। अब यहाँ देखो, यहाँ x² के साथ क्या है, 9 लिखा हुआ है। तो तरीका क्या है इसका, सबसे पहले इसका मतलब क्या है 3x, इसका मतलब क्या है 3x, तो हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स 3x डिवाइड बाई 2 प्लस c, और इसका डेरिवेटिव क्या है 1/3, इसका डेरिवेटिव क्या है 3, तो 3 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जो भी यहाँ फंक्शन होगा उससे हम डिवाइड करते हैं, सही है। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जवाब क्या है 1/3 tan इनवर्स 3x/2, सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही ऑप्शन है।